बैग 1 में कितनी रेड बॉल है? 3। और कितनी ब्लैक बॉल है? 4। उसके बाद दोबारा से बैग 2 में कितनी रेड बॉल है? 4। और ब्लैक कितनी है? 5। काम की बात ये है कि सवाल ने बोला कि इसमें से एक बॉल इसमें ट्रांसफर की जाती है, कौन सी पता नहीं। इसमें से इसमें एक बॉल ट्रांसफर की जाती है, कौन सी पता नहीं। तो बॉल कौन सी हो सकती है? या तो रेड हो सकती है या ब्लैक। इसमें बॉल ट्रांसफर की गई या तो रेड होगी या फिर ब्लैक। कैसे स्कूल से लेट हो गई थी क्या? हाँ भाई सुनो, इसमें कौन सी बॉल ट्रांसफर हो सकती है? या तो रेड या फिर ब्लैक। एक बात बताओ, इसमें रेड ट्रांसफर होने पर इसमें कुल कितनी बॉल हो जाएंगी? 10। और अगर ब्लैक होती तो भी कुल कितनी बॉल हो जाएंगी? तो यानी कुल बॉल तो 10 से होनी ही, बात तो बिल्कुल सेट है। अगली काम की बात, अगर इसमें रेड गई तो पहले सभी लोग मुझे बताएं कि रेड के जाने के चांस कितने हैं? 3/, और ब्लैक के उसमें जाने के चांस कितने हैं? 4/7। ये ठीक है। रेड के जाने के चांस 3/7 और ब्लैक के जाने 3/7। एक बात बताओ दूसरी, अगर इसमें रेड पहुंचती है तो रेड निकलने के चांस कितने हैं? अगर रेड पहुंची है तो लाल बॉल निकलने के चांस कितने हैं? 5/10। और अगर ब्लैक पहुंचती है, अब रेड निकलने के चांस कितने हैं? भाई अगर रेड पहुंचेगी तो कुल रेड बॉल कितनी हो चुकी है? 5। तो 5/10। लेकिन अगर इसमें ब्लैक पहुंची तो अब रेड निकलने के चांस कितने हैं? 4/10। अगर रेड पहुंचती है तो रेड के निकलने के चांस 5/10, और अगर ब्लैक पहुंची तो रेड निकलने के चांस 4/10। मतलब नीचे 10 तो बढ़ेगा, ऊपर 5 और 4 का लफड़ा है। अब सवाल के अकॉर्डिंग तुम्हें रेड के पहुंचने पे रेड के निकलने का मल्टीप्लाई करना है, इसके पहुंचने पे इसका मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर किसको उचकाना है? ब्लैक वाले को। तो तुम रेड वाले को नहीं उचकाओगे, तुम किसको उचकाओगे? ब्लैक वाले को। अगर सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर कुछ इस तरह से निकलेगा। 3/7 का किससे करना है? 5/10 से। फिर 4/7 का किससे करना? 4/10 से। और ऊपर कौन सा जाएगा फिर इसमें से? ब्लैक वाला। यानी 4/7 इंटू में 4/10। तुम्हें साफ मना किया गया कि काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी। 4 इंटू 4 16/70। उसके बाद में 3 पंजे 15/70, और उसके बाद में 4 इंटू 4 16/70। हमारे पास आ जाएगा 16 में आंसर 31। पुराना सवाल है। आज नए से दिमाग खड़ाएंगे सभी लोग। चलो 110। मैं पहले तो आसान ही दूंगा, उसके बाद ही बढ़ाऊंगा। अभी आसान तो नहीं देगा, इतना आगे आने के बाद आसान नहीं। A man speaks 3 out of 4 times का मतलब क्या मतलब है? वो 4 में से 3 बार सच बोलता है तो झूठ कितनी बार बोलता है? सच की प्रोबेबिलिटी झूठ बोलने की एक तो हो जाएगा इवन, और एक हो जाएगा E2। भाई इवन हो गया सच बोलना और E2 हो गया झूठ बोलना। उसमें अगली काम की बात, he throws a dice, उसने डाइस डाला और किसी के कान में कू करके बताया कि भाई सुन कि डाइस पर आ रहा है 6 एंड रिपोर्ट 6, और रिपोर्ट किया कि 6 आया है, ये रिपोर्ट कर दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इट वाज 6? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इट वाज 6, कि वाकई में 6 ही है, मतलब वो सच बोल रहा है। इस बात के क्या चांस है? तो पहले सभी लोग 6 होने की और 6 ना होने की निकालें, उसके सच बोलने की निकालें, उसके झूठ बोलने की निकालें। मैं सवाल अगर लिख दूं ना ऐसे करके तो शायद आसान लग जाए। ट्रुथ लाई, ट्रुथ यानी कि 6 आया तब, और अगला 6 ना आया तब। अब ट्राई मार सकते हो वैसे, अगर तुम बात समझ रहे हो तो।
ट्रुथ, यहाँ लिखो, लाइक यहाँ लिखो, 6 आने की लिखो, 6 ना आने की लिखो और बना दो आंसर। कंप्लीट रूप से हटा दे 19वां सवाल नहीं। पर्सनल सिस्टम में अभी 2 सवाल और करने हैं, 3 और करने हैं, उसके बाद तुम लोग दोबारा सीखोगे सिस्टमैटिक में। ठीक है, ध्यान से। किसी का आंसर आ गया हो तो बता दो। कौन करेक्ट जवाब है? पहली बात, सच बोलने की संभावना, झूठ बोलने की संभावना, 6 आने के चांस, ना आने के चांस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 इंटू में 1/6 और प्लस के 1/4 इंटू 5/6 ऊपर उसको उठाओगे, सच या झूठ? सच। वास्तविकता में ऊपर सच को उठाना चाहिए, 1/6। ये वाला क्या बन जाएगा? 3 में 24, उसके नीचे वाला 3 में 24, उसके नीचे वाला 5 में 24। दोनों का एलसीएम सेम है, यानी कि 3/24, उसके नीचे 8 में 24, 24 से 24 काटेंगे, आंसर कितना? 3 में 8। एक सवाल मैंने ऐसे ना लिखा होता तो शायद मुश्किल पड़ता है, तो तरीका देखें कि एक एक बारीक बातें बस लिखे हुए 4 अक्षर आंसर ला देते हैं। मैं हमारे सामने क्या रिप्रेजेंट किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो कि तुम इनको खुद से बना पाओ, लेकिन पहली बार में नहीं बनेगी, दोबारा करना पड़ेगा तुम्हें सारे सवालों को वापस से, तब जाकर होगा। ये वाला तो हर हाल में होना चाहिए। A doctor is to visit a patient. A doctor is to visit a patient. मरीज को देखने के लिए 1 सेकेंड, एक सवाल का जल्दी जवाब देना। डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सक। ठीक है, अक्सर इस कहानी को तुम थोड़े लोअर लेवल में जाके पूछना अपने भाई बहनों से या किसी से। डॉक्टर हिंदी में क्या कहते हैं? मरीज। कभी ट्राई कर लेना, जब तुम्हें थोड़ा सा आश्चर्य हो इस बात पर तो कर लेना ट्राई। तो डॉक्टर को देखने जाना, उसको फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने अनुभवों से मरीज को ज्ञान है इस बात का कि डॉक्टर कुछ बहानों का इस्तेमाल करेगा। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस पेशेंट न्यू दैट ही विल कम बाय आइदर, कम के बाद बाय नहीं लगाया मैंने, ट्रेन, या तो वो ट्रेन से आता है, या वो आएगा बस से, या वो आएगा स्कूटर से, और बाय अदर मीन्स, और किससे जा सकता है? और बाय अदर मीन्स, टेम्पू, दिल्ली, कुछ भी। अच्छा, उसके सभी से आने की प्रोबेबिलिटी सुनो। ट्रेन से आने की संभावना 3/10, बस से आने की 1/5, इससे आने की 1/10 और किसी और से आने की 2/5 है। अगली काम की बात, इन सबसे लेट होने की प्रोबेबिलिटीज भी सुन लो। लेट होने की प्रोबेबिलिटी तो पता, सब में जो कॉमन होता है उसे क्या मानते हैं? ए, और जो अलग अलग उसे क्या मानते हैं? बी। तो सवाल बताओ कि क्या है? अगर डॉक्टर लेट आया तो इस बात के क्या चांस है कि वो ट्रेन से आया कि बस से आया कि स्कूटर से? तो ट्रेन से लेट होने की संभावना उसकी 1/4,
बस से होने की 1/3, स्कूटर से होने की 1/12, और अगर वो किसी और चीज से आए तो लेट नहीं होगा। फिर वो अगर उल्टे नहीं पकड़े तो लेट नहीं होगा पक्का। निकालो आंसर। अरे सवाल में लिखा मैंने पूरा। इफ ही अराइव्स लेट, if he arrives late, what is the probability that, what is the probability that he comes by, he comes by train, ही होगा यहाँ तक। he comes by train, ट्रेन से लेट आते हैं लोग। कलर ट्राई। बोला कि मैं तुम्हें 3 प्रश्न कराऊंगा, तो उसमें पहला हो चुका है, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, उसके बाद सिस्टमैटिक कहानी की स्टार्टिंग। तो मैं से किसी कांटेक्ट में अगर कोई 12th क्लास का बालक हो, उससे अवश्य पूछना कि प्रोबेबिलिटी में सबसे कठिन सवाल कौन सा है इस टर्म में, तुरंत जवाब देगा। मुझे बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया वायरस वाला, कोविड वाला जवाब देगा वो संग से। तुम तय करना किसी को, पर होशियार से पूछा, नहीं पढ़े लिखे से। ऐसे कुछ सब प्रोबेबिलिटी में सबसे कठिन सवाल कौन सा, मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दी थी। इक्वेशन को भी छोड़ दिया था। कौन सा पढ़ा था, मैट्रिक्स। उसमें उसमें कोई कट नहीं। बनेगा आंसर, बनेगा कंफर्म। क्या है आंसर? 7/2, 1/2, 1/2। उसमें पढ़ाई से चल रही थी, ये देखा इतना बढ़िया। फिजिक्स में कहाँ चल रहे हैं? तीसरे पे। और केमिस्ट्री में कितने होगा टोटल चैप्टर? ऑर्गेनिक पूरी होगी खत्म। केमिस्ट्री कुछ चैप्टर चल रहा है अभी, सो गुड। और मैथ में स्टार्ट हो गया, 1 to 4 हो चुके हैं। 5 में शुरू हुआ है, कब से? कब से स्टार्ट हुआ है? अच्छा, होमवर्क में मिल रहे हैं क्वेश्चन मैथ में? होमवर्क में एक दो करा देंगे, बाकी डाउट है घर से कर लाना और पता लेना। और क्या लोग पूछते हैं फिर थोड़ा डाउट ऐसे लग रहा है, 2 महीने आ रही हूँ। अभी बन गया, उत्तर बन गया। किसका किससे करना बताओ? 3/10 का किससे? 1/4 से। 1/5 का किससे करना है? 1/3 से। 1/10 का किससे करना है? 1/12 से। और 2/5 का किससे करना है? 0 से। ऊपर कौन जाएगा? 3/4 इंटू में 1/10। हाँ एक ही बात है वो, तो बन जाएगा ऊपर 3/40 और नीचे वाला भी 3/40 प्लस के 1/15 प्लस के 1/120। हाँ से बता दो, मैं तुमको कुछ चक्का नहीं करूँगा। 1/2। आगे टाइम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 112, ध्यान से लिखें पूरा। किसी में मैथ की बुक है तो बताया है मेरे पास। भाषा थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इस सवाल की, तो मैं लिखूंगा वो आसान भाषा है इस सवाल की। बुक में है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज ही नहीं है, वही वाली एक्सरसाइज नहीं है बस। लेकिन हम बेस कर रहा हूँ, अगला करना खत्म।
हाँ भैया, किसी बुक है किसी पे? इस पे है? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कोई बुक ही ना लाए? हाँ तो सवाल लिख रहे ध्यान से संपूर्ण। बहुत बड़ा है क्वेश्चन, बताता हूँ कितना, किताब में ही सवाल है, 6 लाइनों का। ठीक है, ध्यान से लिख लें, पूरा ऐसे चाहिए। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective, 99% effective in detecting a certain disease, in detecting a certain disease। लिखने से तुम लोग थोड़ा सुनते हुए भी चलना, समझते हुए भी चलना कि क्या मतलब है। when it is in fact present, कॉमन लगा के फुल स्टॉप के बाद में। however the test also yields a false positive result, a false positive result for 0.5% of the healthy person, of the healthy person। क्वेश्चन बढ़िया ही है वाकई में। if 0.1% of population actually have the disease, actually has the disease, population के साथ has आता है, actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that, तो given है उसको क्या मानते हैं हम लोग? A, given that his result is positive। पहली बात, दिल थाम के बैठ जाए आराम से और शांति से सुने। सवाल तुम्हें करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तुम्हें दिखाने के लिए दिया जा रहा है। देख लो आराम से, सवाल का बेसिक मतलब क्या पहले वो सुनो। अच्छी खासी लाइनों की लंबाइयां आ जाएंगी इसमें ना, क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो शांति से सुन ले, घबराहट नहीं। जब मैं स्पीड में नहीं हूं तुम्हें नहीं होना चाहिए, बस बात सीधी सीधी है। ये ले खुशी से रहे। सबसे पहली बात, इसको सीधे सीधे समझे तो कोविड का टेस्ट है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो मतलब आदमी कैसा है? बीमार। और टेस्ट अगर नेगेटिव है तो आदमी सही है। टेस्ट 99% सही को सही और गलत को गलत बताता है। मतलब जो भी आदमी बीमार है उसके लिए पॉजिटिव आएगा, जो बीमार नहीं है उसके लिए नेगेटिव आएगा। लेकिन 0.5% केस में उल्टा भी है, मतलब जो आदमी बीमार नहीं भी है उसके लिए पॉजिटिव आ जाएगा, बेचारा जबरदस्ती हॉस्पिटल। कितने परसेंट केस में टेस्ट इफेक्टिव है? इफेक्टिव का मतलब ये नहीं कि बीमारी घोषित करना उसको, नहीं, सही को सही बताना, गलत को गलत बताने में वो 99% है, और गलत को सही और सही को गलत बताने के लिए वो 0.5% इफेक्टिव है। मतलब अगर मैं सवाल को तुमसे बोलूं 2 शब्दों में तो शायद तुम मुझे जवाब दे दोगे। ट्रूथ कितनी बार है? ट्रूथ लाई कितनी बार है? 0.5। मतलब शब्दों का खेल है, सीधी सीधी बात है। मैं इतने बड़े सवाल को 2 शब्दों में तोड़ दूंगा। ट्रूथ और लाई, सत्य है 99% और झूठ है 0.5%। अब आबादी के
0.1% हिस्से को बीमारी है, कितने को बीमारी नहीं है? आबादी के 0.1% हिस्से को बीमारी है, कितने हिस्से को बीमारी नहीं है? बस ये बताओ। पहली बात तो ये देखें, मैं इस सवाल की फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मैंने वो जानबूझ के ट्रूथ और लाई वाला गेम खेला था उस टाइम पे, ट्रूथ और लाई। हाँ भाई, टेस्ट ट्रूथ कितनी बार है? 99%, और लाई कितनी बार है? 0.5%। ट्रूथ का मतलब क्या है? सही को सही बताना, गलत को गलत बताना, और लाई का मतलब गलत को सही और सही को गलत बताना। एक बात और बताएं, आबादी के कितने बड़े हिस्से को बीमारी है? 0.1% हिस्से को एक्चुअली में बीमारी है। तो जो बीमार हैं वो है 0.1%, और जो बीमार नहीं है वो कितने? फिर 99.9% बीमार नहीं है। तो बीमारों को पकड़ने में टेस्ट कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। और जो बीमार नहीं है उनकी टेस्ट कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। सीधी बात ये है। तो ध्यान से बात सुनो, अगर तुम सवाल को पढ़ते हो तो गिवन क्या दिया है? गिवन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव। रिजल्ट का पॉजिटिव होना गिवन है, तो मैं इसी से सवाल क्रिएट करना है इनसे। ध्यान से बात समझ। सबसे पहली बात कि ये तो बात बिल्कुल कट टू कट जा चुकी, यहाँ तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं अब। तो मैं ये लाई वाली बात सेट हो चुकी, ठीक है। आबादी के हमें उस व्यक्ति को छांटना है जो वाकई बीमार है, और उसकी रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। रिजल्ट कब कब पॉजिटिव हो सकता है? तो मुझे ये बताओ, रिजल्ट कब कब पॉजिटिव है? सही आदमी बीमार आदमी को पकड़ेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, और बीमार को ना पकड़ेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। बीमार आदमी पर पॉजिटिव आ सकता है, और बीमार आदमी नहीं है तो भी कैसा आ सकता है? पॉजिटिव। बीमार आदमी पॉजिटिव, बीमार नहीं है तो पॉजिटिव। ये बताओ, बीमार आदमी कितने अपने पास में? 0.1%। तो इनके लिए पॉजिटिव आने के चांस 99% है। भाई बीमार आदमी की बीमारी पकड़ी जाने की संभावना कितनी है? 99%। आदमी बीमार है और उसको पकड़ने के चांस 99% है। और जो आदमी बीमार नहीं है उसको भी पकड़ने के चांस कितने हैं? 0.5%। टेस्ट पॉजिटिव कब कब आ सकता है? सीधी सीधी बात है, अगर बीमार को पकड़ोगे तो पॉजिटिव पक्का पक्का आना ही आना है। बीमार लिया, उसके पॉजिटिव आने के चांस है 99%, और सही आदमी को पकड़ा, उसके पॉजिटिव आने के चांस कितने हैं? 0.5%। इन दोनों केस में पॉजिटिव आ सकता है। रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अगर बीमार को पकड़े हुए तो पॉजिटिव आने के चांस 99 है, और सही को पकड़ा, हेल्दी व्यक्ति था, उसके भी पॉजिटिव आने के चांस कितने हैं? 0.5% है। तो ये दोनों जो दिए गए हैं पॉजिटिव आने के चांस है। अब इस कहानी को उल्टा सुनना, ये दोनों क्या दिए गए हैं? टेस्ट के पॉजिटिव आने के चांस। तो 99% चांस कब है? जब बीमार को पकड़ेंगे, और 0.1 चांस कब है? जब सही को पकड़ेंगे। 99% चांस है बीमार को पकड़ने पर पॉजिटिव आएगा, और 0.5% है कि जब सही को पकड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सबसे पहली बात, 99 और 0.5 क्या दिखा रही है? टेस्ट का पॉजिटिव आना। 99 और 0.5 क्या दिखा रहे हैं? टेस्ट का पॉजिटिव आना। 99% टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब तुम बीमार आदमी को पकड़ोगे, और 0.5 टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब तुम सही आदमी को पकड़ोगे। सवाल सॉल्व कैसे होगा इसका? इससे मल्टीप्लाई 99 अपॉन में 100 इंटू में 0.1 अपॉन में 100 प्लस 0.5 अपॉन में 100 इंटू में 99.9 अपॉन में 100। इसमें ऊपर किसको चिकाना है? ऐसे व्यक्ति को चिकाना है जिसको वाकई में पर्सन हैज द डिसीज, जो वाकई बीमार है। तो वाकई बीमार कौन है? असली तो बीमार कौन है? 0.1 बीमार है कि 99 बीमार है?
0.1, तो असली बीमारों को ऊपर उठा दो। 99/100 इंटू में 0.1/100। मैंने तुम्हें अभी तक एक सवाल है जो कैलकुलेट करने नहीं दिया है, पुराना सी वाला, वो डायमंड के खोने ना खोने वाला। मैं तुम्हें इसको भी कैलकुलेट करने नहीं दूंगा, ऐसे भी रोक दे भाई, लिख के छोड़ दे, 2 सवालों को रोक दे, बाद में देख लियो। तो जानबूझ के इसलिए रखा जाता है कुछ कठिन चीजें समय से पहले आने पर जब वो दोबारा सही समय पर आनी तो आसान लगेंगी, लगती ही है, इसीलिए बस रख दिया मैंने। मैं तुम्हें बस एक बात बोलूंगा कि 99% रिजल्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब तुम बीमार को पकड़ोगे। और 0.5% रिजल्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब तुम हेल्दी व्यक्ति को पकड़ोगे। रिजल्ट 2 बार पॉजिटिव आ सकता है, बीमार को पकड़ने पर भी आ सकता है और सही को पकड़ने पर भी आ सकता है। बीमार को पकड़ने पे कितने चांस है और सही को पकड़ने पे कितने चांस है? रिजल्ट 2 बार पॉजिटिव आ सकता है, बीमार आदमी को पकड़ने पर और सही आदमी को पकड़ने पर। इस कहानी को ना हिंदी में ऐसे लिख दें, रिजल्ट 2 बार पॉजिटिव आ सकता है, रिजल्ट 2 बार पॉजिटिव आ सकता है। तो 2 बार कौन से बताओ? एक तो अनहेल्दी को पकड़ेंगे तब पॉजिटिव आएगा, और दूसरा कौन सा? जब हेल्दी को पकड़ेंगे तब पॉजिटिव आएगा। अब वापस बता दें, अनहेल्दी को पकड़ने पे पॉजिटिव आने के चांस कितने हैं? अनहेल्दी को पकड़ने पे पॉजिटिव आने के चांस कितने हैं? 99% सही पकड़ेंगे, और हेल्दी को पकड़ा तो भी पॉजिटिव आ गया 0.5%। अब अगली बात, हमारे पास में कुल कितने अनहेल्दी लोग हैं? 0.1%। और हमारे पास में कुल कितने हेल्दी लोग हैं? 99.9%। इस चीज को यहां से लिखिए, कंफर्म लिखे तरीके से, सेट लिखो इधर। जानबूझ के बस सामने रिप्रेजेंट करने का एक ही रीजन जो मैंने तो अभी तक बताया कि दोबारा आएगा ना तब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे सवाल में। अभी एक और छूटा हुआ पहले, वो डायमंड वाला, कोई बात नहीं, ऐसे कटिंग स्टेप ले लेने चाहिए, छाती पत्ता तक के बढ़ जाना चाहिए आगे। ये वाला क्या है? 113 होगा। ए शॉपकीपर्स सेल 3 टाइप्स ऑफ सीड्स, वो 3 टाइप के बीज बेचता है, उनके नाम है A1, E2, E3। ठीक है, बीजों के अमाउंट सुन लें, दे आर इन प्रोपोर्शन, उनकी मात्रा कैसी कैसी वो सुनो, बीजों की मात्रा सुनो, किस किस मात्रा में बिकते हैं वो। 4:2। किस में? ए की संभावना कितनी है? 4/10। बी की संभावना 4/10 और सी की संभावना 2/10। वो A1, A2, A3 की संभावना, वो जानबूझ के लिखा रेशियो में, वरना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, द जर्मिनेशन रेट ऑफ सीड्स आर, इनके बढ़ने की, इनमें से पेड़ निकलने की जो रेट है वो है 45%, 60% एंड 35%। ये उनके बढ़ने की रेट है।
सवाल क्या बनेगा? अगर उनमें से कोई भी एक सीड एलिमिनेट हो गया तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सीड ए है कि ए वन है कि ए टू है कि ए थ्री है? इस सारे में से कोई सा नहीं है। तब सवाल अगर गया तो तुम लोग करो ऐसे ही। पहला, if a seed is germinated, what is the probability that it is third type of seed? निकालो वो तीसरे प्रकार का सीड है, इस बात की क्या चांस है? कर ध्यान सॉल्व कर इस करके मैं तुम्हें बहुत सारे सवालों में बताऊंगा इसी के। सवाल कुछ और में पलट गया अच्छा निकाल नहीं होगा कौन चाहती है? हाँ भाई, पहली बात किसका किससे करना? 4/10 का किससे कर देंगे? 45/100 से। अगला फिर 4/10 का किससे करेंगे? 60/100 से। और फिर उसके बाद में 2/10 का किससे करेंगे? 35/100 से। ऊपर किसको करना है? 2/10 इंटू 35/100 ये तो बना। नीचे 1000 कट जाएंगे। 35 इंटू 2 170। उसके बाद में नीचे ये वाला कितना बनेगा? 180। उसके बाद में 240 और प्लस में 70 जोड़ेंगे तो 70 में 490। 0 0 काटा, आंसर 1/7। 314 है। और बस में 2 बैग हैं, इधर बैग 1 इधर बैग 2। बैग 1 बैग 2। हमारे पास बैग 1 में 3 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, जबकि बैग 2 में 5 रेड और n ब्लैक बॉल्स हैं। पता नहीं कितने। सवाल सुनो। One of the two boxes chosen. One of the two boxes chosen. And a
एंड ए बॉल इज ड्रॉन, और उसमें से एक बॉल निकाली गई, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, ठीक, इट इज फाउंड टू बी रेड, इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब रेड कलर की बॉल निकली है। अब तक तो सवाल ही हुआ कि बताओ भाई रेड कलर की बॉल निकली है तो उसके बैग 1 में से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सवाल नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैग कम फ्रॉम बैग 2, मतलब अभी तक सवाल ऐसा था कि बताओ उसके दूसरे बैग से निकलने की चांस क्या होंगी, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज रेड, बॉल इज रेड फ्रॉम बैग 2, फाइंडली करना है इस बार, गिवन है कि बैग 2 में से बॉल के निकलने के चांस है 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब बिल्कुल सेम वही सिस्टम है, पहले ट्राई करो। पहली बात ये बता, दोनों बैगों को चुनने की संभावना 1/2 1/2, उनमें से रेड निकालने की चांस ऊपर उचका दो, आंसर सामने दिया है, एन आ जाएगा, कोशिश करे बन जाएगा तो बुद्धि बढ़ाओ। इसको लगा के 23 होगा कि इसको वो भी पर्सनल वैसे ऊपर से सिस्टमैटिक कौन देंगे इनमें से एक भी। ध्यान से सॉल्व करना, बिल्कुल मत करना। इससे काम करता है, जल्दी जल्दी काम तो करी, फिर क्या करेगा। आंसर आया है कितना है, भारी पड़ गया है, कर लो आप चलो दोनों बात में मांगे तुमसे।
प्रोबेबिलिटी मतलब किलर है वाकई में, बुद्धि से खेलती है। इंटीग्रेशन तो फिर भी एक बार को आदमी हट जाएगा, कहीं का कन्वर्ट कर देगा, यहाँ क्या मुड़वा देगा। इनका आंसर आया कुछ 25। अच्छा, चलो ध्यान से देखो। पहली बात तो ये कि दोनों बैग के चुनने का चांस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, बीच में लगा दिया प्लस। ऊपर कौन सा आएगा बैग 2। अच्छा, एक काम की बात और बताओ, रेड बॉल पहले बैग में से रेड निकलने के चांस कितने हैं? 3/9। पहले में से रेड निकलने के, और दूसरे में से रेड निकलने के चांस कितने हैं बता? 5 में n+5। ऊपर कौन सा आएगा? ऊपर कौन सा? दूसरा ही ऊपर जाएगा, यानी 1/2 इंटू में 5 में n प्लस, और इक्वल टू में क्या लगाएंगे इस बार? 1/3। अब करना सॉल्व है आपको, तो मुझे कुछ तगड़म बताएगा इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्या करना है मोटा मोटा, क्या सोचेगा कोई आदमी? 1/2 काट दूंगा मैं तो। क्या भाई, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन, और 1/2 से 1/2 पहले कट जाएगा ऊपर वाला, तो बचेगा 5 में n+1 अपॉन में 1/3, 9 को कट शॉर्ट करने पर, और 5 में n+5, और इक्वल टू में 1/3। अगला काम बताओ। एलसीएम ले लेंगे एलसीएम हो जाएगा हैं जी। मैं क्लियर, क्या मैं आंसर बता सीधे बच्चे चले, पर एलसीएम मतलब थोड़ा ठीक है, एलसीएम जो भी है, पर अब तुम बता अगला क्या, एलसीएम ही लेना है क्या आगे? उधर मतलब उधर भेज सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, मतलब एलसीएम तो वो वाली कहानी है जो आदमी या बुद्धि से बिल्कुल ब्लाइंड हो जाए, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने एलसीएम ले लिया, तो मैं उस जगह पे नहीं हूँ फिलहाल। मैंने इसका इससे करना है, यानी 1/3 का किससे करना है? 1/3 प्लस के 5 में n+5 से, ये क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 का दोनों, मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, तो मेरी वाली कैलकुलेशन देख रहे हो। 1/3 का इससे करेंगे 1/, और 1/3 का इससे करूंगा नहीं मैं, 5/3 मल्टीप्लाई n+5। अगला काम, इसको उधर ले लिया, ये प्लस का वहां भेजेंगे तो माइनस, यानी 5/में n+5 माइनस 1/3 5 में n+5, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 1/9। इसमें तो कुछ कॉमन है, 5/में n+5 लिया मैंने कॉमन, तो इनटू में क्या बचा? 1 माइनस 1/3। मतलब एलसीएम ले सकता हूँ, मना थोड़ी कर रहा हूँ उसकी। इसमें से काटेंगे 2/में 1/9, 3 से 1 कट गया 3, तो यहाँ पे रह जाएगा 5 इंटू 10 में n+5, और इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3 का इससे करेंगे तो 30 इक्वल टू n+5, और 5 घटाएंगे तो n की वैल्यू क्या निकलेगी? 25। कैसे भी आंसर 25 सही है, बढ़िया।
प्ले को करें अभी इस तरह की स्टार्ट नहीं करूंगा अभी मैं स्टार्ट होगी मतलब कि अभी तक तुम लोगों ने कैसे पढ़ा है जैसे मैंने पढ़ा है फिर तुम वो पढ़ोगे जो किताबी भाषा होती है जो दुनिया पढ़ रही है दुनिया वाली भाषा भी ठीक ठाक ये तो बुरी नहीं है अच्छी है भाषा पर अभी है ना तो तुम करना उसकी करो यार हमारे पास में 2 बैग हैं कौन है भैया ये हैं? कैसे भाई हैं? ज्यादा आने लगे 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स ए से बी में एक बॉल ट्रांसफर की गई है फिर बैक 2 में से ए बॉल इज ड्रॉन which is found to be red red you हाँ से भी ना हो जाए अगर मैं तो बढ़िया खेल जाऊंगा नहीं ए बॉल नहीं 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड 2 बॉल ट्रांसफर किए आप बॉल एक ही निकालिए फिर ए बॉल इज ड्रॉन which is found to be red पहले तो मुझे ये बताओ दो बॉल ट्रांसफर करी कौन सी दोनों ब्लैक हो सकती है दोनों रेड हो सकती है और एक रेड और एक ब्लैक हो सकती है ब्लैक रेड एक ही बात है दोनों इकट्ठी चुन के डालेंगे एक करके नहीं एक कर में चक्कर होता है एक करके में पहले रेड फिर ब्लैक फिर ब्लैक फिर रेड फिर रेड ब्लैक ब्लैक 4 बनते हैं अब 3 ही केस हैं दोनों रेड हो सकती हैं दोनों ब्लैक हो सकती हैं और दोनों में से एक रेड और एक ब्लैक हो सकता है अब उसमें से बॉल निकाली जो कि रेड है find the probability that two red balls are transfer इस बात के क्या चांस है कि 2 रेड बॉल ट्रांसफर होंगे 2 रेड बॉल्स ट्रांसफर होने के क्या चांस है ये है सवाल पहले बात सुनो इस सवाल को 3 केसों में तोड़ दो 2 रेड में जब 2 रेड पहुंचेंगी पहले सवाल के तोड़ना वो सुनो 2 रेड पहुंचाने पे रेड निकलने के चांस क्या है 2 ब्लैक पहुंचाने पे रेड निकलने के चांस क्या है और एक ब्लैक रेड पहुंचाने पे रेड निकलने के चांस क्या है पहले ऐसे कर दोनों बॉल रेड पहुंचाने पर इसमें से रेड निकलने के चांस क्या है दोबारा दोनों बॉल ब्लैक पहुंचाने पर इसमें से ब्लैक निकलने के चांस क्या है और एक रेड और एक ब्लैक पहुंचाने पर इसमें से रेड निकलने के चांस है दोनों रेड निकलने के चांस रेड निकलने के चांस दोनों बार रेड पहुंचेंगी तो लाल निकलने की संभावना दोनों ब्लैक पहुंची तो लाल निकलने की संभावना और एक लाल और एक काली पहुंची तो लाल निकलने की संभावना सोचें
के बाद 2 वोल्ट पहुंचेंगे उस बैग में, कुल कितनी बॉल हो जाएंगे? 10। अगर रेड पहुंची, रेड निकलने चांस कितने हैं? 6/10। अगर ब्लैक पहुंची तो कितने चांस है? 4/10। और अगर एक रेड पहुंची तो कितने चांस है? 5/10। अगर दोनों रेड पहुंची तो रेड निकलने के चांस है 6/10। अगर दोनों ब्लैक पहुंची तो रेड निकलने के चांस है 4/10। और अगर एक रेड एक ब्लैक पहुंची तो रेड निकलने के चांस 5/10। अब अगली बात, इसमें से 2 रेड जाने के चांस कितने हैं? पहले बैग में से 2 रेड चले जाने के चांस, 2 रेड के चांस या 2 चुनने के चांस, 2 रेड चुनने के चांस 3C2 में 8C2। इसमें से 2 ब्लैक चुनने के चांस 5C2 में 8C2। एक रेड और एक ब्लैक चुनने के चांस 3C1 इंटू 5C1 अपॉन में 8C2। अब पूरी बात, इसका क्या करना है? उससे मल्टीप्लाई, इसका करना है उससे मल्टीप्लाई, इसका करना है उससे मल्टीप्लाई, और ऊपर किसको उचकाना है? ऊपर क्या उचकाना है? 2 रेड्स को, 2 रेड को ऊपर उचकाना है। साल की कह रहा है, देखें थोड़ा कैलकुलेट बात तो बन जाए। दो इसलिए सी में आ गया। मैं अगर एक चुनता तो वन में चलता, बाकी नॉन स्टॉप। सवाल दिखाने बहुत आवश्यक है, तुम्हारा रिवाइज करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। हम लोग अभी तक 20 प्रॉब्लम में ऊपर से 24 कर चुके, अब तुम दोबारा 24 करोगे। और अब जो 24 होंगे वो भाषा में होंगे, लैंग्वेज में होंगे, फॉर्मूले में होंगे, ध्यान रखना। तीसरी बन का 3, 5 से बन का 5। 1 से 2 को पहले सॉल्व कर तो 28। कितना याद है? कौन 133 सही है आंसर। चेक नहीं करा मैंने, पर ठीक है, फील सी आ जाती है अंदर से, ये आंसर एकदम करेक्ट है। ये हाँ भाई, ये वाला बनेगा 3/28 सही है। ये वाला कितना है? 10। 10/28। और ये वाला कितना है? 15 में 28। अब एक एक करके 3/28 का किससे गुणा करना है? 6/10 से। उसके बाद में 10/28 किससे करना है? 4/10 से। और 15/28 किससे करना है? 5/10 से। मैं मना करता हूँ काटने को हमेशा। 3/28 और 6/10 को ऊपर उचकाया, ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे वाला 18 और 40, 58 और 75, 133। ठीक है, कल हम लोग बेस थ्योरम रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि सिस्टमैटिक वे में, है ना? ठीक है।